Okay, we are going to discuss another types of set. We already have studied about finite set, infinite set, singleton set, double set or pair set, null set, that can be also called empty set. Now we take another types: subset, superset, and proper subset. These three topics are very important in a set theory. And at first we take subset. What is subset? आपके पास दो सेट है A और B. We have two sets A and B. Then A is called subset of B if all elements of A is present in B. A का सभी वस्तु B में मौजूद हो. If all elements of A is present in B, A का यदि सारा वस्तु B के अंदर मौजूद हो, हम उसको क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं. यदि सपोज करते हैं कि ये आपका सेट A है और ये आपका सेट B है, हम उसको क्या बोलेंगे? A इज सबसेट ऑफ B, क्योंकि सारा कुछ A का B के अंदर मौजूद है. सबसेट मतलब इस सेट का सारा कुछ उसमें से प्रेजेंट होना. ये आपका सबसेट हो गया. डिनोटेट करते हैं A इज सबसेट ऑफ B. A इज सबसेट ऑफ B. इट इज सिंबल फॉर सबसेट. जब भी बात करेंगे सबसेट का, ये आपका सिंबल हो जाएगा सबसेट का. देखिए इसको रीड कैसे पढ़ना है आपको. आप इसको पढ़ सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B. A B का सबसेट है और A इज कंटेंट इन B, मतलब A का सारा कुछ B के अंदर लाई करता है, कंटेन करता है. एंड अनदर वर्ड्स B कंटेन्स A. यू कैन आल्सो से B A को अपने अंदर कंटेन करता है. ये अलग अलग तरीके से आप इसको रीड कर सकते हैं. ठीक है, एग्जांपल के लिए हम लेते हैं सेट A इक्वल टू 2 4 6 एंड B इक्वल टू 2 4 6 8 और 10. In both these sets, all elements of A is present in B. 2 4 6 and B already have B 2 4 6 8 10. तो A का सारा कुछ B के अंदर कंटेन है, B के अंदर लाई करता है, इसलिए ये क्या हो गया? सबसेट हो गया. हम इसको बोल सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B. A का सारा कुछ B के अंदर मौजूद है. एक और एग्जांपल लेते हैं. X इक्वल टू हम ले लिए A E I O U. हम ये एक सेट ले रहे हैं A E I O U. ये आपका हो गया एक सेट. और एक और सेट ले रहे हैं हम लोग B, जिसमें कि कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स. ऑल अल्फाबेट्स. यहां पर ऑल अल्फाबेट्स में सारा कुछ स्मॉल लेटर वाला ले रहे हैं हम लोग, स्मॉल लेटर वाला. तो यहां पर सारा कुछ A का सारा कुछ B के अंदर लाई करेगा. A B C D अप टू X Y Z. तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? X इज ए सबसेट ऑफ B. X का सारा कुछ B के अंदर लाई करता है. यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को याद रखने की कोशिश करेंगे. यहां पर दो तीन बातें आपको काफी जरूरी है. नंबर 1, एम्प्टी सेट, जिसको आप नल सेट बोलते हैं, इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट. नल सेट. Null set is a subset of every set. Very important. Null set. That is phi subset होगा कोई भी सेट X ले रहा है तो phi is a subset of every set. If we consider X be any set, then phi ये जो आपका null set है वो आपका सबसेट होगा. और दूसरी बात, जो खुद का सेट है वो भी हमेशा खुद का सबसेट होगा, क्योंकि मेरा सब कुछ हमारे अंदर लाई करता है. यदि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट्स, दैट इज यदि सपोज करता है ए कोई सेट है, ए इज ए सबसेट ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ ए. प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है. हम लोग यहां पर दूसरा टॉपिक 6 नंबर हम लोग डिस्कस किए. नंबर 7, नंबर 7 आपका है प्रॉपर सेट, सब सुपर सेट. सुपर सेट यदि A B का सबसेट है तो B A का सुपर सेट है. वेरी सिंपल. इफ A इज subset of B, then B is
called superset of A. Very simple. Number 7, प्रॉपर सबसेट। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। यहां पर दो बातें आपको ध्यान में रखना होगा। यदि A को B का सबसेट बोलेंगे, यदि इफ नंबर 1 A का सारा कुछ B के अंदर लाया करे, if all elements of A is present in B, and दूसरा कंडीशन B has at least one more element than, और B में कम से कम एक ज्यादा वस्तु होना चाहिए, ये तभी आपका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ये दो कंडीशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि A का सारा कुछ B में प्रेजेंट हो और B में कम से कम एक ज्यादा। एग्जांपल में देखिए, x इक्वल टू ले रहे हैं 1 2 3 और y इक्वल टू ले रहे हैं हम लोग क्या 1 2 3 4 5। तो यहां पर क्या x का सारा कुछ B में है और B में एटलीस्ट कम से कम कुछ ना कुछ ज्यादा जरूर हो। बिल्कुल देखिए, देख सकते हैं 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3, लेकिन यहाँ पर ये 4 और 5 कुछ ना कुछ ज्यादा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। प्रॉपर सबसेट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय प्रॉपर सबसेट, डिनोटेड बाय इस तरीके से। ध्यान में रखना है, प्रॉपर सबसेट बिल्कुल कुछ ना कुछ उस सेट में ज्यादा होना चाहिए। वही इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 ये एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल ये आपका प्रॉपर सबसेट नहीं होता। कम से कम दूसरे वाले सेट में कुछ ना कुछ ज्यादा होना चाहिए। ओके, थैंक यू। वी विल डिस्कस अनदर टाइप इन नेक्स्ट। ले